सुनाएंगे आज परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं। आज परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे कि परमेश्वर क्या हमें सिखाना चाहते हैं। इसीलिए हम तैयार रहें ताकि परमेश्वर की जो बातें आज हमारे साथ हो, जो परमेश्वर आज हमसे बातें करे, उसको हम बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। सो मैं चाहता हूं हम अपनी बाइबल को खोलें और मैं आपके लिए कुछ आयतों को पढ़कर फिर मैं आगे प्रभु के वचन में से आगे हम बढ़ेंगे। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसकी 25 आयत से लेकर हम 34 आयत तक पढ़ेंगे। The Gospel of Mark chapter 5 verse 25 to 34। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल में करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वे कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में से पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर घिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर एक कहानी जो आपके सामने सुनाई गई है, उस कहानी को मरकुस रचित सुसमाचार में इस रीति से वो बयान कर रहा है, जहाँ लिख रहा है, और वो इस कहानी को बताते हुए उस स्त्री के बारे में बताता है और कहता है कि स्त्री से जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी। उस बीमारी के कारण वो अपना सब कुछ खो बैठी थी। लिखा उसने सब कुछ जो उसके पास था उस बीमारी के कारण खत्म हो गया था। वो लोगों में अशुद्ध मानी जाती थी। वो लोगों के बीच में उसको अलग रखा जाता था क्योंकि वो अशुद्ध थी। दूसरा, उसके पास कोई भी पैसा नहीं था क्योंकि सारा पैसा उसने डॉक्टरों पर, वेदों को दे दिया था अपनी उस बीमारी के लिए। जब आप इमेजिन करें इस बात को कि अगर 12 साल से वो बीमार है तो कितने पैसे उसके लगे होंगे। प्रियो, फिर वो बीमार भी है। 3 चीजें उसके जीवन में है, बीमारी है, पैसा नहीं है और उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है क्योंकि वो अशुद्ध मानी जाती है। प्रियो, इस समय में, इस हालात में वो क्या कर सकती थी? क्योंकि कोई वैद्य, कोई डॉक्टर उसको चंगा करने के लिए सामर्थ्य नहीं था। वो अपनी मेडिसिन, दवाई दे रहे थे लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा था। एक दिन उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह इस मार्ग से होकर जाते हैं और प्रियो, उसको किसी ने बताया नहीं, उसने खुद ही लिखा, अपने मन में ये सोच लिया कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ऐसा उसको किसी ने बताया नहीं,
कि उसके कपड़े को छूने से भी लोग चंगे होते हैं। ये पहली बार होने जा रहा था प्रभु यीशु मसीह के साथ कि कोई उसके कपड़े को छू कर चंगा हो सकता है। विश्वास डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम किस विश्वास के साथ जीते हैं, कैसा विश्वास हम बनाते हैं, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब उस सूबेदार के विश्वास को देखा था, उसने कहा था ऐसा विश्वास मैंने अपने लोगों में भी नहीं देखा है। प्रियो, परमेश्वर के ऊपर विश्वासी है हम, और हमारा विश्वास कैसा है। उस बीमार औरत को एक बार दिमाग में सोचे कि कैसे हालात होंगे उसके, लेकिन अभी उसके पास एक आशा थी। उसने कहा अगर यीशु के मैं कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रियो, आज जरूरत है हमारे जीवन के लिए, आज जरूरत है, हम कई रीतियों से, कई चीजों से परेशान होंगे, हम बीमार होंगे, हम लड़ाई झगड़ों में होंगे, पैसे की कमी होगी, कई बातें होगी। हो सकता है ये 3 बातें जो उसके जीवन में है हमारे भी होंगी। जब किसी घर में बीमारी आती है तो समझ लो पैसे की खर्चने की शुरुआत शुरू हो जाएगी, और वो खर्चते ही जाएंगे, खर्चते ही जाएंगे, और वो खर्चते ही जाएंगे। वो सारा पैसा बीमारियों पर ही लगता रहेगा। जैसे मैं आज सुबह आंटी की से बात कर रहा था, आंटी मुझे बता रही थी कि उनके कोई जानकार है और उनको कैंसर हो गई है, और उनको 20,000 रुपए का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है हर महीने। हर महीने उसको 20,000 वाला इंजेक्शन लगाना पड़ता है, ताकि वो कैंसर नीचे है कहीं ऊपर ना बढ़ जाए। बीमारियां ऐसे इंसान को खत्म करती हैं, और साथ के साथ पैसे का भी विनाश होता है। प्रियो, मुंह से ये बात कहनी 20,000, लेकिन लोग परेशान हैं। मैंने बहुत छोटा कही बात, ऐसे भी लोग हैं जिनको रोज 20,000 के भी टीके लगते हैं। ऐसी बीमारियां लोगों को कि करोड़ों के टीके लगते हैं उनको। प्रियो, लेकिन सुनिए, इस औरत के बारे में इसने कहा अगर मैं यीशु मसीह के कपड़े को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और क्या चाहिए प्रभु यीशु से? प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाले हैं। आज हमारे जीवन में हमें भी अपने आप से, मैं पहली बात से शुरू करना चाहता हूं, हमें जरूरत है कि हमारे जीवन में भी चमत्कार होना चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में चमत्कार हो? कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में मैं चमत्कार देखूं और गवाही दूं? इस औरत की तरह जैसे ये गवाही दे रही है, मैं भी गवाही दूं। सबसे पहले जरूरत है जो हमें करने की, वो ये है कि सबसे पहले हमें अपने जीवन से कुछ नेगेटिव लोगों को निकालने की जरूरत है, नेगेटिव बातों को निकालने की जरूरत है। जो हमें नकारात्मक रीति से चलने की कोशिश करते हैं, उनको छोड़ने की जरूरत है। अपने जीवन में देखें कि कहीं मेरे जीवन में कोई नकारात्मक बात तो नहीं कोई डाल रहा। प्रियो, मैं कई बार इस बात को कहता हूं, कई बार जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू होते हैं तो लोग आते हैं ये कहने के लिए, छोड़ किसके पीछे चल रहा है? चर्च जा रहे तू, चर्च में क्या मिलेगा, चर्च में क्या करेगा तू जाकर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। इसीलिए वो औरत जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, उसके हालात तो पहले कुछ और ही थे, लेकिन 12 साल के बाद जब उसको पता चला कि यीशु मसीह लोगों को चंगा करते हैं, यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते हैं, यीशु मसीह अंधों को चंगा करते हैं, यीशु मसीह कोढ़ियों को चंगा करते हैं, तो प्रियो इसने भी सुना और इसके मन में विश्वास आया कि अगर मैं भी जाकर यीशु मसीह के कपड़े को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये अशुद्ध थी, ये लोगों के बीच में जा नहीं सकती, इसीलिए इसको डर था कि मैं अगर अपनी बीमारी को लोगों को बताऊंगी तो लोग मेरा मजाक बना देंगे, लोग मुझे, हो सकता है मुझे डांट के उधर से भगा दें। इसलिए मैं चोरी से चिपके से जाऊंगी, कपड़े को छूंगी, चंगी हो जाऊंगी, फिर वापस आ जाऊंगी। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा कोई ऐसा है जिसने मुझे छुआ है,
चेले कहने लगे, प्रभु पूरी भीड़ तुम पर घिरी जाती है, तो तू कह रहा मुझे कितने लोग तुम्हें छू रहे? बोलते नहीं, मुझसे सामर्थ निकली है, मुझे किसी ने छुआ है। प्रियो, उसी समय जब उसको पता चला कि मैं छिपा नहीं सकती अपने आप को, उसने बाहर निकल कहा, वो मैं हूं, वो मैं हूं जिसको इतने साल से बीमारी थी, वो मैं हूं जिसने ये विश्वास किया था कि अगर मैं तेरा कपड़ा छू लूंगी पीछे से आके मैं चंगी हो जाऊंगी। तो यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, बेटी इस बीमारी से बची रहना। प्रियो, इस बीमारी से बची रहने का मतलब है कि वो बीमारी दोबारा भी आ सकती है। ये कभी ना सोचे कि जब प्रभु यीशु से हमें चंगा करते हैं तो हम अपने फिर भोग विलासों में, अपनी दुनियादारी में लग जाते हैं, तो शायद ऐसे रहेंगे। नहीं, ये बीमारी मैंने कई बार बताया है, बीमारी एक श्राप होता है। यीशु मसीह श्रापों को तोड़ने आए, उन्होंने कहा, बेटी तेरी बीमारी तुझसे चंगी हो गई है और इस बीमारी से बची रहना। जब हमारे जीवन में नकारात्मक लोग आते हैं, जब नकारात्मक बातें आती हैं, तो हमें उसी समय उनको तोड़ना है, उनको निकालना है यीशु मसीह के नाम से। और कोई भी हमें इस बात के लिए ना कहने पाए कि तू कहां जा रहा है, उससे कह दें, मैं वहां जा रहा हूं जहां चंगाई मिलती है, मैं वहां जाता हूं जहां परमेश्वर हर बातों का सल्यूशन देते हैं, और वो जिसके नाम से ये काम होते हैं, जिसके नाम से वो चमत्कार होते हैं, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। वो यीशु मसीह हमें चंगा करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं हमारे भी हालात बदल जाए, लेकिन सबसे पहले हमारे जीवन से हमें उन बातों को निकालना पड़ेगा। प्रियो, हर इंसान के पास एक आजादी है कि वो कहीं भी जा सकता है। जब हम अपनी मर्जी से कहीं भी जाते हैं तो हमें कभी कोई मना नहीं करता, लेकिन जैसे ही नाम चर्च का आता है, कई ऐतराज शुरू हो जाते हैं, कई लोगों के विचार, व्यूज आने शुरू हो जाते हैं कि चर्च में जाना है, चर्च में क्यों ऐसा है? प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है, शैतान ने लोगों की आंखों को ऐसा अंधा किया है कि वो देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें चुना, अलग किया कि हम यहाँ पर बैठे हैं उसका वचन सुनने के लिए। हालेलुया। अपने जीवन से जैसे ही कुछ लोग आकर आपको सलाह नहीं देना शुरू करें, उनको बोले, ना, मुझे बढ़ने दें आगे, मुझे यीशु में बढ़ने दें, मुझे ना रोकें। दूसरी बात मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं, वो है अपने चमत्कार को बोल दें, उसकी घोषणा कर दें। हमारे जीवन में अगर हम चाहते हैं कि मेरे जीवन में भी एक चमत्कार हो, तो अपने चमत्कार से कह दें। जैसे उस औरत ने कहा कि मैं अगर उसका कपड़ा छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, ऐसे हमने भी, जैसे भी हमारे हालात हैं, जैसे भी हमारे बातें हैं, हम अपने उन बातों से कह दें, हम अपनी बीमारी से कह दें, हे बीमारी, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये शरीर यीशु का है और हम यीशु के लहू के द्वारा खरीदे हुए हैं। हालेलुया। प्रभु चंगा करता है, लेकिन हमें अपने चमत्कार को बोलना है, हमें अपने चमत्कार से कहना है कि अगर मैं यीशु के नाम से ऐसे कहूंगा, जैसे कहूंगी, वो मेरे जीवन में हो जाएगा। तीसरी बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, हमारे चमत्कार को हमने बढ़ाना है। बढ़ाने का मतलब है कि कई बार हमारे मन में आएगा तो सही कि मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जीवन से बीमारी जाएगी, जब मेरे हालात बदल जाएंगे, जब हम ये कहते हैं कि ये जो परिस्थितियां बनी है ये ठीक हो जाएंगी, लेकिन थोड़े दिन के बाद हमारे जीवन में कई बार ऐसी बातें आती हैं, क्या ये होगा भी, क्या ऐसा होगा जहां बनेगी बात कुछ के नहीं, और हम पीछे हटना शुरू। ऐसे ना करें, उस चमत्कार में बने रहें, उसको बढ़ाते रहें, उसको बढ़ाते रहें,
ताकि एक दिन वो चमत्कार जिसकी हम इंतजार में हैं प्रभु हमारे जीवन में करे। हालेलुया। उस औरत के जीवन के बारे में देखें, उसके बारे में सोचें। उसने भी, उसके मन में भी विचार आए होंगे, लोग तो मुझे शुद्ध मानते हैं, अगर मैं वहां पकड़ी गई, अगर कुछ हो गया तो मैं बहुत बेइज्जती मेरी हो जाएगी। लेकिन उसने उस बात को नहीं माना। उसने पूरी रीति से अपने जीवन में विश्वास किया और यीशु मसीह के पीछे चली और उसके कपड़े को छुआ और चंगी हो गई। प्रियो, जब हम बच्चे होते हैं, जब हम बच्चे ही थे तो हमें शायद याद नहीं होगा, लेकिन जब हम अपने बच्चों को देखते तो हमें एहसास होता कि हाँ ऐसे करते होंगे अभी। जब भी बच्चे होंगे और बच्चा छोटे होते हैं तो पहले लेटा ही रहता है, थोड़ा बड़ा होता है फिर बैठना शुरू करता है, फिर उठने की कोशिश करता है, करवटें बदलता है, फिर और कोशिश करता है, फिर उसको एक दिन थोड़ा थोड़ा घुटनों के बल चलना आता है और कोशिश करता है वो चलने की। फिर थोड़े दिनों के बाद वो कोशिश करता है कि मैं खड़ा हूं, फिर कुछ चीजों को पकड़ के वो खड़ा होता है, फिर एक दो कदम चलने की कोशिश करता है। क्या हम उसको सिखाते हैं? वो नहीं भी सिखाने से भी उसको आई जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ऐसा है कि मैं ऐसे करूं, और वो करता रहेगा। और एक दिन वो चलना शुरू करता है, फिर थोड़ा दौड़ना शुरू करता है, फिर उसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलता है, फिर थोड़ा और तेज दौड़ता है, और एक दिन वो एक्टिव होकर सही रीति से चलना शुरू करता है। क्यों पता है? क्योंकि प्रयास, क्योंकि कोशिश करता रहा है वो शुरू से। आज हम क्यों हमारे जीवन में वो चमत्कार नहीं होता? क्यों हमारे हालात नहीं बदलते? क्यों हमारी परिस्थितियां बदलती नहीं है? कारण ये है क्योंकि हम कोशिश नहीं करते। हम कोशिश नहीं करते। अगर उसी के समान, बच्चे के समान अपने आप को तैयार करते हुए कोशिश करें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, एक बच्चे को, उन बच्चों को उसने पकड़कर कहा था, स्वर्ग का राज इन्हीं जैसों का है। प्रियो, ये बात कहना स्वर्ग राज इन्हीं जैसों का है मतलब था कि जब हम बच्चे के समान कोशिश, बच्चे के समान आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे हम उस रिस्क को भी उठाते हैं, हम ये नहीं देखते बच्चे की चोट लग जाएगी, जब सर फूट जाएगा, खून निकल जाएगा, बिल्कुल ध्यान नहीं, चिंता नहीं करता, लेकिन वो अपने काम करता रहता है, अपने काम वो करता रहता है, और एक दिन वो परफेक्ट बन जाता है। प्रियो, आज जरूरत है हमें भी उसके जैसे अपने आप को बनाते हुए परमेश्वर में बढ़ना है। हमें लगातार कोशिश करनी है, हमें लगातार परमेश्वर में बने रहना है और अपने चमत्कार का इंतजार करते रहना है, ताकि वो चमत्कार हमारे जीवन में हो जाए। हालेलुया, हाथ उठा के बोले हालेलुया। ताकि हमारे जीवन में वो चमत्कार हो जिसकी हम वेट कर रहे हैं। लास्ट में प्रभु से कहते हैं, बेटी तो चंगी हो गई और कुशल के साथ चली जा और इस बीमारी से। प्रियो, उस बेटी का, उस औरत का हालात, 3 मैंने बातें बताई। पहले वो बीमार थी, दूसरा सब कुछ खत्म हो गया था क्योंकि सब वैद्यों को, डॉक्टरों को उसने पैसा दे दिया था, तीसरा वो अशुद्ध थी, मतलब बेइज्जती के समान थी उसकी, लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन अभी जब प्रभु यीशु मसीह में आई तो उसकी परिस्थिति बदल गई। हालेलुया। प्रभु ने उसको एक नई आइडेंटिफिकेशन दी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक नई पहचान दी, और वो पहचान ये है कि आज भी जब तक ये बाइबल इस संसार में रहेगी, उसकी गवाही इस बाइबल से कभी नहीं जाएगी, और जब तक ये प्रचार चलता रहेगा तब तक प्रचार, उसका गवाही भी साथ के साथ सुनाई जाएगी। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर हमारे जीवन में गवाही को बनाना चाहते हैं। प्रियो,
अपने चमत्कार से कह दें मेरे जीवन में हो जा, उस चमत्कार में बने रहें, उस चमत्कार में इंतजार में बने रहें और उससे पीछे ना हटे, उसमें पड़े रहें, ताकि एक दिन आए प्रभु हमारी भी आइडेंटिफिकेशन चेंज कर दे, प्रभु हमारी भी पहचान बदल दे। जो लोग हमें पहली बातों से जानते थे, आज वही लोग हमारी गवाही देंगे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं मेरे जीवन में नई पहचान आए, कितने लोग चाहते हैं मेरी भी एक नई पहचान हो और लोग मेरे जीवन को देखकर कहें ये परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर ने हमसे बात करी है और ये समय है कि हम उस परमेश्वर से ये प्रॉमिस करें, वायदा करें कि हम अपने चमत्कार में बने रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम उसमें से रुकेंगे नहीं, हम उस चमत्कार की इंतजार में रहेंगे जब तक वो चमत्कार मेरे जीवन में हो ना जाए। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर, मैं इसी समय प्रार्थना करता हूँ, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से इस चमत्कार की प्रभु जी जो इंतजार में हैं, प्रभु जी अपनी परिस्थितियों को लेके, हालातों को लेकर, प्रभु जी हालातों को बदलने वाले, परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने वाले, यीशु के नाम से मेरी प्रार्थना है खुदावन, आप उस चमत्कार को प्रभु जी अपने लोगों के जीवन में करें, ताकि उन बातों को अपने जीवन में देखते हुए प्रभु जी आपके नाम की बड़ी बड़ाई कर सके और आपके नाम को ऊंचा कर सके। उनकी गवाही प्रभु इस औरत की तरह जिसको आपने छक्का किया और नई पहचान दी, प्रभु जी इन लोगों के जीवन में भी आपकी एक नई पहचान है, ताकि उस पहचान के द्वारा लोग जाने कि यीशु मसीह के लोग हैं और प्रभु जी आपकी बड़ी गवाही इनके जीवन से हो सके। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।